8 साल की वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन से मिलिए। तजमुल इस्लाम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन, आप तो मुझे जानते होंगे। अब वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन के मैदान को देखिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा मार्शल आर्ट्स अकेडमी का शर्ट, आपको खुद देख के शर्म आएगी। भारत के बेहतरीन खिलाड़ी का बदहाल मैदान। जब यहाँ पानी बरसता है तो गड्ढे यहाँ पे हो जाते हैं और विंटर में हम कुछ कर नहीं पाते। कश्मीर में बदहाल मैदान की तस्वीर दिखाती तजामुल। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कुछ इक्विपमेंट दे लाए और इस अकेडमी हम अच्छी तरह चलाए। देश की बेटी की सिस्टम की आंखें खोल देने वाली रिपोर्टिंग। शर्म की बात है, शर्म कि स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। कश्मीर की बेटी ने इतिहास रचा और सरकार ने क्या किया। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे हूँ और यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट जरूरी होनी चाहिए। सिस्टम की लाचारी से लड़ती 8 साल की तजामुल। और पूरे भारत की इंडिया तो गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगी कि वो हमें कुछ फैसिलिटीज दे। कश्मीर की बेटी की देश की सरकार से गुजारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जी हां, भारत की बेटी वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन 8 साल की मासूम तजामुल इस्लाम। कौन नहीं जानता बताइए उनको। इटली से देश का नाम रोशन किया था वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वो भारत की पहली ऐसी लड़की है जिसने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी और आपने वो तस्वीरें देखकर मेरे ख्याल से हैरानी जताना शुरू भी कर दिया होगा कि देश की इस बेहतरीन खिलाड़ी को बदहाल मैदान पर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। तजामुल इस्लाम ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कश्मीर के अपने बदहाल मैदान की तस्वीरें दिखा रही है। अभी तो सिर्फ आपने बानगी देखी है, अब जरा तफसील से देखिए क्या क्या परेशानी तजामुल इस्लाम सरीखी वो तमाम बच्चियों को जो देश का सर बुलंदी से ऊंचा करना चाहती है। तजमुल इस्लाम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन, आप तो मुझे जानते होंगे कि तजमुल इस्लाम कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आजकल कोई भी नजर नहीं आ रहा है। भला ये क्यों? आजकल मतलब यहाँ के लोग सोच में पड़ जाते हैं, यहाँ के सीनियर भैया जूनियर और जो फुटबॉल का उनको शौक होता है जैसे मुझे था कि यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है? एक इंडोर स्टेडियम नहीं दे पाए वो हमें। स्टेट गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक इंडोर स्टेडियम तो मांगा था और अपनी एली स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए इक्विपमेंट तो मांगे थे और उनको कुछ स्पोर्ट मतलब देने के लिए तो कहा था, पर वो भी नहीं हुआ। आज बड़ा कहते हैं कि वो करेंगे ये करेंगे, पर जब से मैं एकेडमी में चल रही हूँ तब से मैंने उसे वैसे ही देखा है। और यहाँ पे हमारे स्टेडियम में और काश इंडोर स्टेडियम होता, मैं ऐसे इंडोर स्टेडियम क्या के बुला पाती, पर नहीं। यहाँ का हमारा एक छोटा सा स्टेडियम जहाँ पे बच्चों को अंदर भी नहीं आने देते, खेलने भी नहीं देते। भला ये क्यों? क्योंकि एक छोटा सा स्टेडियम है, इसका कोई नाम नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। और इस स्टेडियम में हमारी एक छोटी सी एकेडमी है जिसका नाम अली स्पोर्ट्स एकेडमी है और जिसको हेड कोच हैंडल करते हैं फैजल सर, जो मेरे कोच थे सबसे पहले। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस शेड में वो क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या कोई इक्विपमेंट नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कुछ इक्विपमेंट दे लाए और इस अकेडमी हम अच्छी तरह चलाए और एक सपोर्ट दे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी अकेडमी कौन से शेड में प्रैक्टिस करती है, क्या करती है। आप देख सकते हैं कि हमारी एक छोटी सी अकेडमी जिसमें कुछ 3000 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। इतने छोटे एकेडमी एक छोटे से ग्राउंड में। शर्म की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट और पूरी इंडिया की गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। ये हमारा छोटा सा चर्च और ये हमारे यहाँ पे हेड कोच और ये हमारी
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर छोटे छोटे कि इनकी क्या बीतती होगी और इनके पेरेंट्स पे ये कुछ नहीं, कुछ फैसिलिटी नहीं, तो ये बहुत बुरी बात है। देखिए हमारा शेड की बाहर की बात करना है। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे हूँ और यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट ज़रूरी होनी चाहिए, कैसे दिखना चाहिए रूम, ऐसे यहाँ पे हालत ही दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारा मार्शल आर्ट्स अकेडमी का शेड, आपको खुद देख के शर्म आएगी कि शेड है कि देखिए बारिश में जब यहाँ पानी बरसता है तो गड्ढे यहाँ पे हो जाते हैं और विंटर में हम कुछ कर नहीं पाते। सो जो जम्मू दिल्ली वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉल होते हैं और वहाँ बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो तो वहाँ पे वो आ सकते हैं। और हमारे यहाँ इसलिए क्लोज होता है एकेडमी बारिश के टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश गिरती है और हम बाहर भी निकल सकते ठंड में, और कश्मीर में वैसे भी ठंड होती है। शर्म की बात है, शर्म कि स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो इस एकेडमी को थोड़ा सपोर्ट दे, इक्विपमेंट मैट कुछ दे तो कुछ हेल्प होगी हमारी, और कुछ इंडोर स्टेडियम बहुत कुछ। और पूरे भारत की इंडिया मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी कि वो हमें कुछ फैसिलिटीज़ दे और एक अच्छा सा हॉल, इंडोर स्टेडियम। थैंक यू। 2016 से पहले इस नन्ही बच्ची को कोई नहीं जानता था। अपने दम पर जो भी हासिल हुआ, जो रिसोर्सेज मिले उसमें मेहनत करती गई, सिस्टम की बदहाली से फाइट करती रही और फिर 2016 में इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो जीता। फिर उसके बाद सरकारों ने आश्वासन दिया, बड़े बड़े दावे और वादे किए कि आपके लिए पूरी की पूरी सिस्टम की तस्वीर को बदल कर रख देंगे, लेकिन हालत तो वही है जस की तस। अपनी शानदार जीत के बदले तजामुल को पूरी दुनिया ने शाबाशी शोहरत दी, लेकिन देश के सिस्टम ने तजामुल को दिया एक बदहाल मैदान जिसमें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। और बच्ची बार बार ये कह रही है कि बस थोड़े से इक्विपमेंट की तो जरूरत है, वो ही दे दीजिए। पूरा नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, गांव, उम्र। तजामुल एक किक बॉक्सर है। वर्ष 2016 में इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ 8 साल की तजामुल इस्लाम ने दुनिया में देश का परचम लहरा दिया। अपनी काबिलियत के दम पर इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश के 125 करोड़ लोगों को गर्व करने का मौका दिया है। कश्मीर में एक टैलेंट है, इंडिया में एक इतना अच्छा टैलेंट है कि वो करके दिखाएंगे कि इंडिया को आगे बढ़ के दिखाएंगे वो कितना अच्छा है। इंडिया माना जाता है खेलों में नंबर 0 है, नहीं, पर वो बहुत बड़ा है। उसमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बच्चों को सपोर्ट चाहिए, बस जैसे मुझे सपोर्ट मिला वैसे उन्हें भी चाहिए। 8 साल की वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन भारत की इस बेहतरीन खिलाड़ी को बदले में मिला बदहाल मैदान। और आप देख सकते हैं कि हमारा मार्शल आर्ट्स अकेडमी का शेड, आपको खुद देख के शर्म आएगी कि जब यहाँ पानी बरसता है तो गड्ढे यहाँ पे हो जाते हैं और विंटर में हम कुछ कर नहीं पाते। शर्म की बात है, शर्म कि स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। तजामुल इस्लाम की ख्वाहिश है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन किक बॉक्सिंग चैंपियन बने। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब कंपेयर करते हैं J&K को दूसरी स्टेट से, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं पर्टिकुलर अपनी वॉलीबॉल की गेम के बारे में, वॉलीबॉल जो गेम है उसके बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास इंडोर स्टेडियम्स नहीं हैं। बाहर किसी भी आप स्टेडियम में देखेंगे आपको मैक्सिमम इंडोर स्टेडियम मिलेंगे। तजामुल का सपना है कि वो ब्रूस ली जैसी शानदार फाइटर बने, लेकिन तजामुल के मैदान को देखकर सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे उसका ये सपना पूरा हो पाएगा। जब भी ब्रूस ली जैसा बनना है। ब्रूस ली जैसा बनना है? क्या पसंद है ब्रूस ली का? ब्रूस ली के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे उन्हीं के जैसा बनना है और आगे बढ़ना है। ब्रूस ली माहिर था तो मैं भी माहिर होनी चाहिए।
तजामुल सिर्फ जीतना जानती है, लेकिन मौजूदा मैदान की हालत को देखकर तजामुल को सिस्टम की बदहाली से फाइट करनी पड़ रही है। जिस मैदान में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, वहां से तजामुल का सपना कैसे पूरा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ये अभी अनरेस्ट भी था, श्रीनगर में था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार आई है, खेलो इंडिया का चल रहा है। आप श्रीनगर में भी देखो तो अभी कम से कम भी 6000 वहाँ के यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से हमें जो खेलो इंडिया का जो मिशन दिया गया है, उसमें पूरी स्टेट में हमें 1,19,000 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। कश्मीर की ये नन्ही परी देश का ताज है। उड़ान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है, लेकिन देश की सरकारों को भी तजामुल की उड़ान के लिए मैदान की जरूरत तो पूरी करनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2016 में इटली में जहां पर तजामुल गोल्ड मेडल जीत कर आई है, वहां 90 कंट्रीज थी, 90 देश जिनको पछाड़ कर तजामुल आगे आई है, उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर वहां पर बने रहना है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और फेडरेशन को बुनियादी जरूरतें तो पूरी करनी होगी। उम्मीद यही कर